अगर आप मानते हैं कि चरखे से आजादी आई थी, तो माफ कीजिए, आप एक भ्रम में हैं। अगर आप सोचते हैं कि दलितों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, तो आप एक गहरी नींद में हैं। अगर आप केवल ऊधम सिंह को ही अंग्रेजी हुकूमत का दुश्मन मानते हैं, तो आप अधूरी जानकारी में जी रहे हैं। आज हम उस नायक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे इतिहास की किताबों ने मिटा दिया, पर लोक कथाओं ने जिंदा रखा। नाम था उदैया चमार। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो इसे यही छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई अधूरी जानकारी पहुंचे, क्योंकि अधूरी जानकारी बड़ा खतरनाक होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का अम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं, तो कमेंट में अपनी उपस्थिति बता दीजिए। इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया है बहुजन कलाकार यूनियन के सदस्य, साथ ही डॉक्टर दीपक राज, अक्षय अग्निहोत्री, आनंद बंधु, आशीष गौतम, अनीश बौद्ध, चंदन सिंघानिया, देवेंद्र दिलशान और प्रधान जी ने। साथियों, वो दौर था जब भारत की सरजमी पर अजनबी झंडा लहराने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं, शासन करने आई थी। लोगों की जमीनें छीनी जा रही थीं, किसानों पर टैक्स का बोझ लादा जा रहा था, और आम जनजीवन भय और अन्याय की जंजीरों में से जा रहा था। हर गली, हर गांव, हर दरबार में अंग्रेजों का खौफ बैठ चुका था। जो मुंह खोलता उसे सजा मिलती, जो सिर उठाता उसे झुका दिया जाता। ऐसे समय में जब पूरा देश सिसक रहा था, तब एक चमार ने साहस की मशाल उठाई। एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम सुनकर अंग्रेजों की भी रूह कांप जाती थी, उदैया चमार। जब देश के बड़े बड़े राजा, नवाब और जमींदार अंग्रेजों की तलवार के आगे घुटने टेक चुके थे, जब दरबारों में अंग्रेजों की बोली बोली जा रही थी और असलियत के बजाय डर को न्याय कहा जा रहा था, तब एक ऐसा नाम सामने आया जिसने अंग्रेजों की सत्ता को सीधी चुनौती दी। ना उसके पास कोई बड़ा राज्य था, ना बड़ी फौज, ना ऊंचा रुतबा, लेकिन उसके सीने में आग थी, उसके खून में बगावत थी, और उसकी आंखों में वो सपना था, एक आजाद भारत का सपना। उसने न धन देखा, न डर, न जमींदारों की चालें देखी, न अंग्रेजों की गोलियां। उसने बस देखा अपना आत्मसम्मान, और उस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उदैया चमार सीना ठोक कर अंग्रेजों के सामने खड़ा हो गया। उदैया चमार ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ललकार थी उस दौर की गुलामी पर। वो शख्स जो समाज में उस जाति से था जिसे छूना भी पाप समझा जाता था, उसी ने तलवार उठाई थी उन फिरंगियों के खिलाफ जिनके खौफ से बड़े बड़े राजा कांपते थे। जो हाथ कभी चमड़े का काम करते थे, आज उन हाथों में तलवार थी। जो शरीर कभी जातिवादी अत्याचार का बोझ होता था, आज वही शरीर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा था। उदैया ने साबित कर दिया कि वीरता खून में नहीं होती, जज्बे में होती है। वो न जन्म से योद्धा था, न सत्ता से, बल्कि परिस्थितियों ने उसे योद्धा बनाया, और आत्मसम्मान ने उसे अजेय बना दिया। उदैया चमार सिर्फ एक बाघ ही नहीं थे, वो एक रणनीतिक योद्धा भी थे, जिन्होंने युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ा। कहा जाता है कि वे छतारी, जो आज उत्तर प्रदेश में है, कि नवाब नाहर खां के यहां बतौर योद्धा और सेनापति काम करते थे। उनका हुनर केवल लड़ाई में नहीं था, बल्कि लोगों को एकजुट करने, उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा करने में भी था। नाहर खां ने जब उदैया की वीरता, ईमानदारी और युद्ध कौशल देखा, तो उन्हें अपने किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं थी, यह एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे तब सिर्फ बहादुरों को ही सौंपी जाती थी। एक चमार उस समय एक नवाब की सेना में सेनापति बन जाए, ये बात अपने आप में समाज के ठेकेदारों को जलाने के लिए काफी थी। पर उदैया को न समाज की परवाह थी, न जाति के बंधनों की। उसे तो सिर्फ लड़ना था, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और उस हुकूमत के खिलाफ जो भारत की आत्मा को कुचल रही थी। जब उदैया चमार ने देखा कि अंग्रेज धीरे धीरे देश को अपनी जंजीरों में जकड़ रहे हैं, जब उसने देखा कि हर तरफ लूट, अन्याय और डर का माहौल है, तो उसने सिर्फ तलवार नहीं उठाई, उसने आवाज उठाई। उसने नवाबों की चुप्पी को ललकारा, जमींदारों की मिलीभगत को उजागर किया, और अंग्रेजों की साजिशों को धूल चटा दी। उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर आज नहीं लड़ा, तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा गुलाम रहेंगी। इसलिए उसने अपने सारे डर, अपने सारे बंधन, अपने पूरे अतीत को पीछे छोड़ दिया, और एक नई पहचान बनाई, विद्रोही की, योद्धा की, और जनता की आवाज की। उदैया ने यह जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी, बल्कि अपने हौसले से लड़ी, और लोगों के दिलों में वो आग भर दी जो सदियों बाद भी बुझी नहीं। सन 1804 पूरा देश एक अजीब खामोशी के साए में था। हर गांव, हर शहर, हर किले के ऊपर अब अंग्रेजी हुकूमत का झंडा लहराने लगा था। लोगों की जुबानें बंद थीं, दिल डर से कांपते थे, और आंखों में उम्मीदें मर चुकी थीं। लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक आवाज गूंजी, एक हुंकार उठी जिसने उस सन्नाटे को चीर दिया। वो आवाज थी उदैया चमार की। उसने कोई सेना नहीं बनाई, कोई घोषणा पत्र नहीं छापा, बस सीधा बिगुल फूंका। अब और नहीं। उसने एक एक गांव में जाकर लोगों को जगाना शुरू किया, उनके भीतर दबा हुआ गुस्सा और पीड़ा को एक आग में बदल दिया। जहां लोग अंग्रेजों के बूटों की आवाज से सहम जाते थे, उदैया वहीं जाकर उन्हें चुनौती देता था। उसने कोई राजनीति नहीं की, उसने सिर्फ इंसानियत और आजादी की बात की। और फिर देखते ही देखते वो अकेला चमार अंग्रेजी हुकूमत का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। कहते हैं उदैया चमार ने अकेले ही वो काम कर दिखाया जो उस दौर के बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं कर सके। उसने जंगलों को अपना किला बना लिया और गांव गांव में अपने जैसे जुल्म से तंग लोगों को एकत्र करना शुरू कर दिया। कोई ऊंची जात से था, कोई नीची से,
पर उदैया ने सबको एक नाम दिया, बहादुर। उसका मिशन साफ था, या तो आजादी या शहादत। लोक कथाओं में बताया जाता है कि उसने सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। उनकी टुकड़ियां जहां भी जाती, उदैया और उसके साथियों का हमला उनका इंतजार करता। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था उसने। उन्हें हर मोर्चे पर मात देने लगा था, वो भी बिना किसी बड़ी फौज या विदेशी हथियारों के। उसका हथियार था उसका साहस, उसकी ताकत थी उसकी आग, और उसकी ढाल था उसका आत्मसम्मान। उदैया अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक लहर बन चुका था, विद्रोह की लहर। आज भी जब आप अलीगढ़, छतारी और उसके आसपास के गांवों में जाते हैं तो बुजुर्गों की जुबान पर एक ही नाम गूंजता है, उदैया चमार। ना उसके नाम के आगे कोई श्रीमान, ना कोई राजा या सेनापति, फिर भी वो हर दिल में राजा से कम नहीं। उसकी वीरता की कहानियां आज भी वहां की हवाओं में तैरती हैं। बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ियों को रात में कहानियां सुनाते हैं। वो देख बेटा, यही वो जंगल है जहां उदैया ने अंग्रेजों की फौज को घेर लिया था। वो मैदान जहां उसने अकेले 20 सिपाहियों को पछाड़ दिया था। लोग उसे भगवान की तरह नहीं, मिट्टी से बने हुए असली योद्धा की तरह पूछते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उसने हिम्मत दी। उसने सिखाया कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी नीचे समझा जाए, अगर उसके भीतर इंसाफ के लिए आग है तो वो किसी भी साम्राज्य को हिला सकता है। उदैया चमार, एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में नहीं लेकिन लोगों के खून में जिंदा है। लेकिन इतिहास का सबसे कड़वा सच यही है कि जब कोई सच्चाई बहुत ऊंचा उठती है तो उसे मिटाने की साजिशें भी तेज हो जाती हैं। उदैया चमार की बहादुरी, उसकी लगातार जीत और लोगों के दिलों में उसकी बढ़ती लोकप्रियता अब अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। वो अब सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, वो अब क्रांति की चिंगारी बन चुका था। और फिर शुरू हुआ एक गंदा खेल, धोखे का, साजिशों का, विश्वासघात का। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए अपने ही लोगों को लालच देकर तोड़ डाला। उसे पीठ में छुरा घोंपकर गिरफ्तार किया गया। उसे जंजीरों में जकड़कर पूरे इलाके में घुमाया गया ताकि लोगों का हौसला टूट जाए। पर जो आदमी जिंदगी भर सिर ऊंचा करके जिया, वो मौत के वक्त भी झुका नहीं। कहा जाता है जब फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया तो उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी। मुस्कान उस आत्मसंतोष की कि उसने झुकना नहीं सीखा और लड़ते लड़ते शहीद हुआ। उदैया चमार को फांसी दी गई, लेकिन वो मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वो एक आशा की चिंगारी को बुझाने की कोशिश थी। अंग्रेजों ने सोचा था कि इस विद्रोही को खत्म करके वो डर दोबारा लोगों के दिलों में बसा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसे वो खत्म कर रहे हैं वो अब मिट्टी बनकर हर दिल में उगाएगा। जब उसे फांसी पर चढ़ाया गया तो गांवों में मातम नहीं, बल्कि गर्व की लहर दौड़ गई। लोगों ने सिर झुकाया नहीं, बल्कि सिर ऊंचा कर कहा, हमारे उदैया को फांसी मिली है क्योंकि उसने अत्याचार से समझौता नहीं किया। उसकी मौत एक दर्दनाक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, हजारों दबे कुचले लोगों के लिए जो अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाग चुके थे। उदैया चमार की फांसी उसकी हार नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब जरा सोचिए, वो समय था जब एक गाय 25 पैसे में बिक जाती थी, जब 1 रुपया भी राजा के खजाने में बड़ा माना जाता था। और उस दौर में ब्रिटिश सरकार ने उदैया चमार के सिर पर इनाम रखा 50,000 रुपए। 50,000 ये कोई आम रकम नहीं थी, ये उस अंग्रेजी हुकूमत का डर था जो एक चमार नाम के बागी ने उनके दिलों में पैदा कर दिया था। जब सत्ता किसी के नाम से डरने लगे तो समझ लीजिए कि वो नाम सिर्फ इंसान नहीं, एक तूफान बन चुका है। उदैया की तलवार से ज्यादा घातक थी उसकी सोच कि कोई भी जात, कोई भी वर्ग अगर अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ब्रिटिश अफसर उसकी चालों से परेशान थे, उनके सिपाही उसका नाम सुनकर चौकन्ने हो जाते थे, और उसके सिर पर रखा इनाम गवाही देता है कि वो उनके लिए सिर्फ विद्रोही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा था। सोचिए, एक साम्राज्य जिसने भारत जैसे विशाल देश को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, जिसके पास बंदूकें थीं, तोपें थीं और सत्ता का घमंड, उसकी नींदें उड़ जाईं एक चमार के नाम से। उदैया चमार, जिसके पास न बड़ी सेना थी न कोई शाही ओहदा, फिर भी उसका नाम सुनकर अंग्रेज अफसर अपने दस्तावेजों में मोस्ट वांटेड लिखते थे। क्यों? क्योंकि उदैया उन्हें उस सच्चाई का आईना दिखा रहा था जिससे वो हमेशा भागते रहे, कि भारत का आम आदमी अगर जाग जाए तो वो किसी भी हुकूमत को उखाड़ सकता है। ब्रिटिश गवर्नर के कैंप में उसकी तस्वीर दीवार पर चिपकी रहती, सैनिकों को उसकी पहचान रटाई जाती, गुप्तचर उसकी खबरें लाते, लेकिन उसे पकड़ना अंग्रेजों के लिए एक दुस्वप्न बन गया था। वो कभी जंगलों में दिखता, कभी गांवों में लोगों के बीच, और कभी एक छाया की तरह अंग्रेजी काफिलों पर टूट पड़ता। उदैया अब एक इंसान नहीं रहा था, वो अंग्रेजों के लिए डर बन चुका था, जिंदा डर। उदैया चमार मर गया? नहीं दोस्त, वो आज भी जिंदा है। वो जिंदा है हर उस आवाज में जो अत्याचार के खिलाफ उठती है, हर उस हाथ में जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। वो जिंदा है हर उस नौजवान में जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, हर उस दिल में जो जात, धर्म और डर से ऊपर उठकर इंसानियत को गले लगाना चाहता है। उदैया की शहादत ने एक शरीर को खत्म किया, पर एक सोच को जन्म दिया, एक बहुजन चेतना को, एक विद्रोही आत्मा को। आज अगर कोई मजदूर अपने हक की मांग करता है, अगर कोई दलित बच्चा स्कूल में जाकर किताब खोलता है, अगर कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो समझो वहां कहीं उदैया मुस्कुरा रहा है,
क्योंकि उसने यही सपना देखा था कि कोई भी इंसान छोटा नहीं है, कोई भी आवाज कमजोर नहीं है। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि हीरो वो नहीं होता जो इतिहास में दर्ज हो, हीरो वो होता है जो जमीर में जगा रहे। इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा गया क्योंकि इतिहास लिखने वालों के हाथों में तलवार नहीं बल्कि सत्ता की कलम थी। लेकिन आज अगर तुम जमीर से पूछोगे तो हर दिल, हर धड़कन यही कहेगी, उदैया चमार हार नहीं गया था, वो तो अमर हो गया था। उसने लहू से इनकलाब की इबारत लिखी और अपनी मौत से पहले हजारों दिलों में आग जला गया। आज जरूरत है उस आग को जलाए रखने की, जरूरत है उस चेतना को आगे बढ़ाने की जिसने कहा था हम भी इंसान हैं और हम भी लड़ सकते हैं। उदैया ने कोई किताब नहीं लिखी, पर उसकी जिंदगी खुद एक किताब बन गई, हिम्मत, संघर्ष और बलिदान की किताब। और अब वो किताब हमारे हाथों में है। अब तय हमें करना है कि हम उस किताब को बंद कर देंगे या हर पन्ने को पढ़कर अपने भीतर एक नया उदैया जगाएंगे। अगर उदैया चमार की यह अनकही कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने उसकी पीड़ा, उसका साहस और उसका संघर्ष महसूस किया हो, तो आइए ऐसे नायकों की आवाज को और बुलंद करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है उन गुमनाम बहुजन योद्धाओं के लिए जिन्होंने बिना किसी नाम और शोहरत के इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर आप भी चाहते हैं कि यह सच हर दिल तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी उदैया हूं। क्योंकि जब तक ये कहानियां सुनाई जाएंगी, कोई भी उदैया चुप नहीं रहेगा, वो लड़ता रहेगा हमारे जरिए। आपकी आवाज